वीडियो में हमें बात सीधी थी पर कि अंतिम पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। कवि कह रहा है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कवि कह रहा है कि मैंने हार कर, मैंने थक करके, कवि ने उसे कील की तरह, उस बात को कील की तरह दीवार में ठोक दिया। परंतु वो बात ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, पर उस बात में अंदर से उसमें कोई कसावट नहीं थी और न ही बात कहने की उसमें शक्ति थी। ताकत का मतलब शक्ति। जो बात थी वो एक शरारती बच्चे की तरह खेलती हुई कवि के साथ खेल रही, मुझसे का मतलब कवि से खेल रही थी, और मुझे का मतलब कवि को पसीना पोंछते देख करके उस बात ने कवि से पूछा, क्या कवि महोदय तुमने भाषा को आज तक सहूलियत का मतलब सरलता से बरतना का मतलब प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात अगर तुमने आज तक ये बरतना, अगर तुमने सरलता से भाषा का प्रयोग नहीं सीखा तो ये तुम्हारी अयोग्यता है। आपको अपनी बात को कहने के लिए यानी कि सीधे सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है कि मैंने थक करके उस बात को कील की तरह उस दीवार के में मैंने ठोक दिया। वो दीवार है, वो बात जो है ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, परंतु अंदर से उसमें किसी प्रकार की कोई कसावट नहीं थी और न ही बात करने की उसमें कोई शक्ति थी। और बात जो एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी, खेलते खेलते कवि को पसीना पोंछते हुए देखकर बात ने पूछा, क्या तुमने आज तक भाषा को सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात हमें अपनी बात को कहने के लिए जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिएगा, ये मैंने प्रसंग पहले वाला है और सरलार्थ मैंने आपको ये करवा दिया है। इसे आगे हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। बात सीधी थी पर कविता का उद्देश्य या प्रतिपाद्य या मूल भाव या केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। बात और भाषा के पारस्परिक यानी कि आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से आया हुआ है, उद्देश्य, प्रतिपाद्य, मूल भाव, केंद्रीय भाव या फिर बात और भाषा के आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हमें सीधी, सरल व सभी को समझ आने वाली भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए। यदि कोई अपनी बात को चमत्कारी बनाने के फेर में शब्दों को तोड़ता मरोड़ता है या कठिन बनाता है तो सीधी बात भी पेचीदा का मतलब जटिल बन जाती है। बात का प्रभाव व सौंदर्य नष्ट हो जाता है, बात अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, कवि की बात क्यों फंस गई या सीधी बात कहाँ तक बिगड़ी। कवि अपनी सीधी व सरल बात को लोगों से वाही लूटने और शाबाशी पाने के लिए प्रभावी भाषा में कहना चाहता था। इसके लिए उसने शब्दों का दिखावटी जाल बुना। भाषा के इसी जाल के चक्कर में उलझकर कवि की बात फंस गई। प्रश्न नंबर 3 में हम भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है उसका सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, बनावटी शब्दों के दिखावे से बचना। प्रश्न नंबर 4, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने और
आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर कविता के बहाने कविता और बच्चे में क्या समानता बताई गई है और क्यों। बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं, वे अपने खेल में अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं। इसी प्रकार कवि भी भेदभाव की दुनिया को छोड़कर सबके कल्याण और आनंद के लिए कविता लिखता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक प्रश्न हमारा और रह गया। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इस उत्तर के लिए हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर वैसे का वैसे लिखना है। प्रश्न नंबर 6 लास्ट, भाषा के चक्कर में उलझी बात को पाने के लिए कवि ने क्या किया और इसका क्या परिणाम हुआ। भाषा के चक्कर में उलझी बात को पाने के लिए कवि ने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, परंतु इस कारण भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे हम। देखिएगा, बात सीधी थी, कविता के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई? भाषा के चक्कर में। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रभावहीन हो जाना। कवि से शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी? बात। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? बच्चे के समान। बात की पेच खोलना। बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात को सहज और स्पष्ट करना। भाषा के क्या करने से बात और भी पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने, या फिर सारे, यानी कि उपयुक्त सभी। भाषा के साथ साथ बात कैसे होती गई? पेचीदा होती गई। बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने किस पर बल दिया? भाषा की सरलता पर। कवि ने कविता के लिए क्या क्या उपमान दिया? कवि ने कविता के लिए क्या क्या उपमान दिया है? खेल। बिना मुरझाए क्या महकती है? कविता। बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की? देखिए ऊपर है प्रश्न नंबर 13 से हम लगेंगे। बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की? हिलाया और सरकाया। कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के बहाने। अच्छी कविता का बनना, सही बात का सही किससे जुड़ना होता है? अर्थ। बात सीधी थी, पर कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? कोई दूसरा नहीं।